वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कुकी। आज हम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के लेसन 2 के अंतर्गत ए टाइगर इन द जू पोयम के क्वेश्चंस आंसर्स को समझेंगे। इसके पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके हिंदी अनुवाद को बताया है, तो आप उसे देखिए, पहले उसको समझिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और इसे नोट कर डालिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हु हैज़ रिटन द पोयम ए टाइगर इन द जू। तो ए टाइगर इन द जू पोयम को किसने लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस। दूसरा है द टाइगर लुक्स एट्स। टाइगर किस पर देखता है? स्टार्स, वो तारों को देखता है। हु पासेस नियर द वाटर होल, जलाशय के पास से कौन गुजरता है? तो इसका सही ऑप्शन है डियर, हिरण गुजरते हैं। केज्ड टाइगर, खाली स्थान है, द विजिटर्स। तो जो पिंजरे में कैद बाघ है वो विजिटर्स को क्या करता है? तो उसको उनको क्या करता है? इग्नोर करता है उन्हें। फिर वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ। टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाता है? इन शैडोज, छाया में छुपा लेता है। अब इसके अलग से क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ये तो ऑप्शन वाले थे। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स। तो टाइगर जो है ग्रामीणों को, विलेजर्स को कैसे भयभीत करता है, डराता है। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्लार्निंग अराउंड देयर हाउसेस। तो जो बाघ है वह जो ग्रामीण हैं उनके घरों के चारों तरफ घूमता है और गुर्राता है। ही टेरिफाइज देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड लॉन्ग क्लॉज। वह अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाता है और पंजे के नाखूनों को दिखा करके विलेजर्स को डराता है। फिर है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तो रात में बाघ किसे घूरता है? द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स फ्रॉम विथ इन हिज केज बिकॉज ही होप फॉर ए डे दैट ही कैन बी फ्री टू रोम अंडर द स्टार्स अगेन। तो वह टाइगर स्टार्स को देखता है, जो आसमान में तारे हैं उनको देखता है, और वह आशा करता है कि एक दिन उसका भी आएगा जब वह स्वतंत्र हो जाएगा और पूरी तरह से जंगल में घूमने के लिए उसको समय मिल जाएगा। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। तो यहाँ है कि टाइगर पिंजरे में किस तरह का व्यवहार करता है। द टाइगर इन द केज इज होपलेस अनहैप्पी। तो पिंजरे में जो टाइगर है वो निराश है और दुखी है। ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज। वह पिंजरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पिंजरे के अंदर ही चलता रहता है। ही इज़ कन्फाइंड इन द नैरो सेल। और उसे एक छोटे सी ही जगह में बंद कर दिया गया है। एंड कीप्स इग्नोरिंग विजिटर्स। वह जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता है, नकारता है। एंड हीरिंग पेट्रोलिंग कार्स। और जो भी कार जो होती हैं पेट्रोलिंग करती हैं उनको भी सुनता है। तो इस तरह से जो है टाइगर उनके अंदर केज के अंदर एक्ट करता है। अब क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल। जो बाघ है वह जलाशय के किनारे क्या कर रहा है? द टाइगर शुड बी लर्किंग इन ऑर्डर टू हंट द डियर विच कम टू ड्रिंक वाटर। जो टाइगर है, बाघ है, वह अपने आप को छिपा रहा है ताकि जो हिरण पानी पीने आए उस पर हमला कर सके, वो शिकार कर सके। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम ए टाइगर इन द जू। तो ये जो पोयम है टाइगर इन द जू, इसका थीम क्या है, इसका सारांश क्या है, समरी क्या है, इसको समझते हैं। द थीम ऑफ ए टाइगर इन द जू इज़ दैट वाइल्ड एनिमल्स विच नॉट बी इम्प्रिजन्ड। तो यहाँ पर उसका थीम यही है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको हमको बंद नहीं करना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए।
दे शुड बी अलाउड टू स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटेट फ्रीली बीइंग देयर नेचुरल फ्री सेल्फ। उनको इतना अवसर देना चाहिए कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वहाँ पर वो स्वतंत्र हो कर के घूम सकें, रह सकें, अपने आप को नेचर में देख सकें। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ह्यूमंस आर क्रूअल फॉर देयर इंटरटेनमेंट एंड सेल्फिश रीज़न दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ लिविंग बीइंग। जो इंसान होते हैं बहुत निर्दयी होते हैं, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए और स्वार्थ के लिए जो है लिविंग बींग्स की जो स्वतंत्रता है उसको छीन करके अपने पास रख लेते हैं। तो यह गलत चीज़ है। तो ये सारा संदेश इस टाइगर इन द जू वाले पोयम में दिया गया है। तो सीधा मतलब है कि किसी भी जानवर को उनको अपने निजी आवास में या नेचुरल आवास में, प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए। जानवरों को हमको अपने शौक़ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कैद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी थीम है और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।